नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। कभी कभी हम किसी के घर जाते हैं तो वो किस अवस्था में है, हमें उनका पैर छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए, आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि कभी कभी हम जिसके घर गए वो कभी ऐसी अवस्था में है कि वो बोल नहीं सकते हैं या आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं, तो हमें उनका पैर छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसको लोग बहुत सारे नेगेटिव वे में भी ले जाते हैं। वो पूजा कर रहे हैं लेकिन वो इंतज़ार करते हैं कि वो आया तो मेरा पैर नहीं छुआ। जो गया है वो भी असमंजस में है कि मैं उनका पैर छूऊं कि नहीं छूऊं। वो पूजा कर रहे हैं, वो सो रहे हैं, छूऊं कि नहीं छूऊं, यदि नहीं छूऊंगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यदि आप मंदिर गए हुए हैं, वहाँ पे कोई आपका परिचित मिल गया है, मंदिर में मूर्ति के सामने कभी भी उस परिचित व्यक्ति का पैर नहीं छूना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप सिर्फ हाथ जोड़ सकते हैं, पर उनके पैर को न छुएं या उनसे बोलें कि आप मंदिर से बाहर चलिए, मुझे आपको प्रणाम करना है। नहीं छूना चाहिए। उस व्यक्ति को भी दोष लगता है और पैर छूने वाले को भी दोष लगता है। यदि कोई व्यक्ति, आप किसी के घर गए, वो ध्यान में, वो पूजा में व्यस्त है, तो कभी भी उसका पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के सामने है और भगवान के सामने यदि आप उस व्यक्ति का पैर छूते हैं तो वो भगवान का अपमान होता है। तो इसलिए यदि आप कहीं जाते हैं और वो व्यक्ति वहाँ पे पूजा कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, तो उसका पैर कभी न छुएं। यदि आप कहीं गए और कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसका पैर कदापि न छुएं। सोए हुए व्यक्ति का पैर इसलिए नहीं छूना चाहिए क्योंकि सोए हुए व्यक्ति को मृत अवस्था में माना जाता है। तो मृत अवस्था में कब पैर, सोए हुए व्यक्ति का कब पैर छूते हैं, जब वो मृत अवस्था में पहुंच चुका होता है, उसके शरीर से आत्मा बाहर निकल चुकी होती है, सिर्फ उसका शरीर, पार्थिव शरीर लेटा हुआ होता है। इसलिए सोए हुए व्यक्ति के कभी भी पैर नहीं छूने चाहिए। कोई व्यक्ति शमशान से वापस आया हो और आप उससे मिल रहे हो तो उस व्यक्ति के भी पैर नहीं छूने चाहिए जब तक कि वो नहा नहीं लेता, जब तक कि वो स्नान नहीं कर लेता, उस व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए। किसी भी कुकर्मी व्यक्ति के, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा सगा क्यों ना हो, वो आपका अपना कितना हो भी बड़ा अपना क्यों ना हो, कुकर्मी व्यक्ति की यदि आप जानते हैं कि इसके कर्म सही नहीं है, ये कुकृत्य बहुत ज़्यादा करता है, उस व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए। चाहे वो आपका कितना भी सगा हो, उस व्यक्ति के पैर नहीं छूना चाहिए। यदि आप उस व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उसके आधे कुकर्म आपको फलित हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। तो कभी भी कुकर्मी व्यक्ति के, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, भाई हो, आपका कितना भी सगा हो, उसके पैर नहीं छूने चाहिए। वो कुछ भी कहता रहे, उससे आपको मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन यदि आप जानते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा नहीं है स्वभाव से, इसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उसके पैर कभी भी न छुएं। अपनी पत्नी के बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि प्यार दुलार में कुछ ज़्यादा ही वो लोग भावुक हो जाते हैं, अपनी पत्नी के पैर छू लेते हैं। तो आप अपनी पत्नी का सम्मान करिए, मुझे बिल्कुल इससे परहेज नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि औरतों को सम्मान मिलना चाहिए, औरतों को प्यार मिलना चाहिए, औरतों को अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आप अपनी पत्नी के पैर को न छुएं, इससे आप पाप के भागी बनते हैं, वो भी पाप की भागी बनती है। आप दोनों का भाग्य सो जाएगा यदि आप अपनी पत्नी के पैर को छूते हैं। हाँ, यदि आपको अपने घर में किसी का पैर छूना है तो आप अपनी माँ के पैर छूइए, आप अपनी बेटी के पैर छूइए, नियमित रूप से सो करके उठिए और अपनी बेटी के पैर छूइए। माता लक्ष्मी आपको इतना अन्न धन देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन अपनी पत्नी के पैरों को न छुएं। दामाद को ससुर का पैर नहीं छूना चाहिए, ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो यदि बहुत सारे लोग हैं जो उनको पिता मानते हैं, ये ठीक है आपकी भावना, आप उनको पिता मानते हैं, उनके आदर सम्मान में अपने हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन उनके पैरों को छू करके प्रणाम नहीं करिए,
इससे वो पाप के भागी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि उन्होंने आपके साथ अपनी कन्या का दान कर दिया है, और जिस व्यक्ति को दान किया जाता है उसको हम अपने से ऊंचा मानते हैं, उसको अपने से बड़ा मानते हैं। इसलिए उस दानी व्यक्ति से पैर नहीं छुलाना चाहिए। ठीक है, आप उनको पिता का सम्मान दे रहे हैं, पिता का मान दे रहे हैं, लेकिन उनके पैरों को न छुएं। आप सिर्फ हाथ जोड़ करके दूर से उनको नमस्कार कर लें, अन्यथा आप भी पाप के भागी बनेंगे और वो भी पाप के भागी बनेंगे। अपने भांजे से पैर नहीं छुआना चाहिए। यदि आप अपने भांजे से यानी अपनी बहन के बेटी से पैर छुआते हैं, वो भी गलत होता है। आप कभी भी उनसे उनसे प्रणाम की उम्मीद न रखें, और यदि वो नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आप नाराज नहीं होइए। कभी भी अपने भांजे और भांजी से पैर नहीं छुआना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, मेरे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, दूसरों का भला करते रहें, दूसरों पे दया करते रहें।